सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और इजी लर्निंग विद अमन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं स्केल के चैप्टर को आगे बढ़ाने वाला हूं, यानी कि ये स्केल के चैप्टर का लेक्चर 2 होने वाला है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं स्केल के इस अगले लेक्चर को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उसे समझना जरूरी है इस वीडियो को समझने से पहले। उस वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि निरूपक भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निरूपक भिन्न, जिसे हम शॉर्ट में आरएफ के नाम से भी जानते हैं, इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ कि ड्राइंग में वस्तु का आकार डिवाइडेड बाय वस्तु का वास्तविक आकार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ड्राइंग शीट में फिट नहीं बैठते, उसका वास्तविक आकार कुछ और ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसे हम रिड्यूस्ड रिडक्शन स्केल के हेल्प से हम छोटा करते हैं और उसे अपनी ड्राइंग शीट में बनाते हैं। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को हम शीट पे बनाते हैं तो जिस डायमेंशन का हम बनाते हैं वो उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डायमेंशन नहीं होते हैं। वो जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर बड़ी है तो उसे हम छोटा करके बनाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज असल में कुछ और है, लेकिन हम उसे जब ड्राइंग शीट पर बनाते हैं तो किसी और साइज में बनाते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि निरूपक भिन्न का मतलब होता है ड्राइंग में वस्तु का आकार जो हमने छोटा करने के बाद जो आकार हमें मिला वो आकार डिवाइडेड बाय वस्तु का वास्तविक आकार, यानी कि वस्तु की जो रियल डायमेंशंस है वो क्या है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक 10 किलोमीटर लंबी वस्तु है, ठीक है। वस्तु ऐसी है जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। अब 10 किलोमीटर लंबी चीज तो आप अपने ड्राइंग शीट में फिट नहीं कर सकते, तो इसे हम एक स्केल के माध्यम से छोटा करते हैं। तो हमने एक स्केल ले लिया कि ड्राइंग पे खींची गई 1 सेंटीमीटर की लाइन 1 किलोमीटर के बराबर होगी, यानी कि जो भी एक ड्राइंग में हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे वो वस्तु की 1 किलोमीटर की लंबाई को बताएगा। तो जब 1 सेंटीमीटर की लाइन वस्तु के 1 किलोमीटर की लंबाई को दर्शा सकता है तो 10 सेंटीमीटर की लाइन पूरे वस्तु को दर्शा देगा, यानी कि टोटल 10 किलोमीटर की लंबाई दर्शा देगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो वस्तु असल में 10 किलोमीटर की है, जो वस्तु असल में 10 किलोमीटर का है, उसे हम ड्राइंग में एक 10 सेंटीमीटर की लाइन से दर्शा सकते हैं। तो जो वास्तविक साइज था वस्तु का वो कितना था, 10 किलोमीटर, और जो ड्राइंग पर साइज बना वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइंग में वस्तु की लंबाई अब हो गई 10 सेंटीमीटर और वस्तु की वास्तविक लंबाई हो गई 10 किलोमीटर। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आरएफ में होता है ड्राइंग में वस्तु की लंबाई यानी कि 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक लंबाई यानी कि 10 किलोमीटर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपको 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर दिख रहा है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा। तो अब जो इसे हमें सॉल्व करना होगा तो हम इसे अभी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर का यूनिट सेंटीमीटर है और जो नीचे का यूनिट है वो किलोमीटर है। तो हम सेंटीमीटर को किलोमीटर से काट नहीं सकते। तो जो नीचे का 10 किलोमीटर आपको नजर आ रहा है इसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्जन के लिए हम ये करेंगे, ऊपर का 10 जो सेंटीमीटर है उसे वैसे ही रहने दीजिए, और जो नीचे का 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर, उसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर सेंटीमीटर में। तो 10 इंटू 1000, जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर में आ जाता है। इसके बाद जब फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेंटीमीटर में आ जाता है। यानी कि नीचे जो 10 इंटू 1000 इंटू 100 आप देख रहे हैं वो ये टोटल सेंटीमीटर में आ गया है। तो अब जो ये टोटल आपको टर्म नजर आ रहा है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो होगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 1/1 लाख, यानी कि 1/1 लाख। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें मिला है वो है 1/1 लाख, और यही हमारा वो रिडक्शन स्केल है, यही वो रेशियो है जो हमें अप्लाई करना होगा इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो हमने इसमें क्या किया, याद कीजिए पहले रिडक्शन स्केल को, उसमें हमने एक रेशियो लिया और उस रेशियो को अप्लाई किया ऑब्जेक्ट के सारे डायमेंशन में।
इसमें हमने क्या किया कि हमने एक स्केल सेलेक्ट किया और जब उसे कैलकुलेट करा हमने तो हमें आखिर में आके एक रेशियो मिला। तो चलिए इसे एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसी वस्तु है या फिर कोई लाइन है जिसकी लंबाई 100 मीटर की हो, ठीक है। तो हम एक और स्केल सेलेक्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर का स्केल। 1 सेंटीमीटर की लंबाई यानी कि 10 मीटर, मतलब हम ड्राइंग शीट में अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो वो असल में 10 मीटर को दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो जब ड्राइंग की 1 सेंटीमीटर की लाइन 10 मीटर को दर्शा सकती है तो 10 सेंटीमीटर की लाइन 100 मीटर को दर्शाएगी। तो ये 100 मीटर यानी कि उस वस्तु की टोटल लंबाई आ गई। तो जो वस्तु की असल लंबाई 100 मीटर थी उसे हमने ड्राइंग पर 10 सेंटीमीटर में दर्शा दिया, ठीक है। तो जब इसे 10 सेंटीमीटर में हमने दर्शा दिया तो ड्राइंग में वस्तु की लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर और जब वस्तु की वास्तविक जो लंबाई है वो हो गई 100 मीटर। तो अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देखना होगा कि RF जब हमें मिलेगा वो ऊपर 10 सेंटीमीटर रहेगा, नीचे 100 मीटर रहेगा। सेंटीमीटर और मीटर को हम काट नहीं सकते, तो नीचे का जो मीटर वाला हिस्सा है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो बहुत ही आसान है कन्वर्ट करने के लिए। जो RF है इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि 100 मीटर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो हमारा RF कहलाएगा और वो होगा 1/1000। और जो रेशियो हमें मिला, जो स्केल हमें मिला, रिडक्शन स्केल हमें मिला, वो हमें मिला 1:1000। तो इस तरह से RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को समझा जा सकता है। ये जो RF है वो ज़्यादातर स्केल के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, जैसे कि प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। तो इसी के साथ अब हम नए कुछ स्केल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कोड, कंपैरेटिव स्केल और आइसोमेट्रिक स्केल। इसमें से जो ऊपर के 2 स्केल दिखाई दे रहे हैं आपको, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। तो इसे हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और ये जो डायगोनल स्केल है और जो प्लेन स्केल है इसका कंस्ट्रक्शन भी पूरी तरह देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आगे आपसे इस वीडियो में मिलने वाले हैं लगन सर, जो आपको प्लेन स्केल का एक कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम लगन महतो और मैं आज आप लोगों को एक प्लेन स्केल की रचना करने के लिए बताऊंगा, जो इस प्रकार है। जो प्लेन स्केल हम लोग अभी बताने वाले हैं उसका क्वेश्चन इस प्रकार है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/40 निरूपक भिन्न का साधारण पैमाना बनाइए जो मीटर और डेसीमीटर को प्रदर्शित करे तथा इतना बड़ा हो कि 8 मीटर तक की दूरी माप सके। इस पैमाने पर 4 मीटर 7 डेसीमीटर की दूरी को दिखाएं। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग जो स्केल बना रहे हैं उस साधारण स्केल बनेगा और उसमें मीटर और डेसीमीटर को प्रदर्शित करना है और स्केल इतना बड़ा हो कि 8 मीटर अधिक से अधिक बने। तो उस स्केल पर 4 मीटर और 7 डेसीमीटर को दिखाना है। तो जिसका गिवन डेटा इस प्रकार से है। RF दिया हुआ है मेरा 1/40। जो स्केल बना रहे हैं उस स्केल में दिखाना है हमें 4 मीटर और 7 डेसीमीटर। जो स्केल अभी बनाएंगे हम लोग उसका अधिक लंबाई होगा 8 मीटर और स्केल का जो लंबाई होगा जिसका RF वैल्यू दिया हुआ है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो चलिए हम लोग स्केल की रचना करते हैं। तो आइए अब हम इसका स्केल का लेंथ ऑफ स्केल ज्ञात करते हैं। तो स्केल का लेंथ ऑफ ज्ञात करने के लिए RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो RF दिया हुआ है मेरा 1/40 इंटू मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर। तो हम लोग जो स्केल बनाएंगे अभी वो तो सेंटीमीटर में बनाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ मीटर।
तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको अब हम तो ये मेरा निकला 20 सेंटीमीटर। तो हम 20 सेंटीमीटर की स्केल को शीट पर बनाएंगे अभी। तो आइए अब हम एक 20 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं और उस पर जो स्केल की रचना बोले थे उस स्केल की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचें जो कि मेरा 20 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद इस रेखा को हम लोग एक आयताकार का रूप देंगे जो यहाँ से 2 से 3 सेंटीमीटर का होगा और इस जगह पे भी 2 से 3 सेंटीमीटर का होगा। इस प्रकार से इसको हम सबसे पहले आयताकार का रूप देते हैं। तो ये मेरा आयताकार बन गया। अब यहाँ से जो यहाँ का दूरी है 20 सेंटीमीटर, अब हम इसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि हमको जो स्केल बनाना है वो मेरा 8 मीटर का होना चाहिए, अधिक लंबाई। तो अब हम ये जो कॉर्नर बना हुआ है इस कॉर्नर से कोई भी एंगल पर एक रेखा खींचते हैं और रेखा खींचने के बाद इस रेखा को 8 बराबर भागों में विभाजित करते हैं कंपास की सहायता से। तो कंपास से कोई भी माप लेते हैं, इसको 8 बराबर भागों में विभाजित कर दिए। तो 8 बराबर भागों में विभाजित करने के बाद जो मेरा ये 8 वाला पॉइंट है और ये लास्ट वाला इधर पॉइंट, ये दोनों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब सेट स्क्वायर की सहायता से दोनों पर समानांतर रेखा खींचनी है। तो इस तरह से समानांतर रेखा खींचते जाएंगे। तो ये मेरा लाइन 8 भागों में बट गया। तो जो 8 भागों में बटा है तो इसका एक भाग जो मेरा निकला वो मेरा 1 मीटर का निकला। तब हमको यहाँ पे बनाना है डेसीमीटर और मीटर दोनों में दिखाना है। तो ये मेरा जो अभी निकला वो मीटर में है। तो अब डेसीमीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका जो एक भाग का 1 मीटर का है, अब इसको 10 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 10 भागों में डिवाइड करने के लिए जो पहला भाग मेरा है 1 मीटर का, अब इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड करना था। इसको अब कैसे करें? तो ये जो मेरा एक भाग निकला 1 मीटर का, अब ये कॉर्नर से एक रेखा खींचते हैं। तो अब हम इसको 10 बराबर भागों में बांटने के लिए इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद इसको भी 10 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ये हो गया मेरा 10 भाग। अब इसको क्या करते हैं कि ये जो मेरा लास्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट से इसको यहाँ पे मिला देते हैं। अब फिर से उसी प्रकार से जो पहले हम लोग मिलाए थे उसी प्रकार से सेट स्क्वायर से इसको मिलाते हैं। ये मेरा हो गया 10 भाग। तो 10 भाग जो निकला तो मेरा एक भाग 1 डेसीमीटर हुआ, 1 डेसीमीटर। और ये जो भाग मेरा निकला ये प्रत्येक भाग 1 मीटर। तो पहले इसको हम पूरा लाइन खींच लेते हैं। अब इस पर भी जो डेसीमीटर हम लोग अभी खींचे हैं, इस पर भी रेखा खींच लेते हैं।
तो ये जो मेरा अभी बना, ये बना मेरा डेसीमीटर। ये मेरा डेसीमीटर निकला। तब हमको स्केल में मापना है अधिक से अधिक 4 मीटर और 7 डेसीमीटर। तो स्केल में दर्शाना है 4 मीटर और 7 डेसीमीटर। तो मेरा एक भाग ये 1 मीटर का हुआ और ये डेसीमीटर। अब हमको मापना है यहाँ पे 4 मीटर और 7 डेसीमीटर। 1 2 3 4, ये 4 मीटर हो गया और मापना 7 डेसीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया मेरा 7 रेखा से ऊपर खींचे हैं, ये डेसीमीटर हो गया। और ये इस पॉइंट से खींचते हैं तो ये हो गया मेरा मीटर। अब इस दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे दर्शा देते हैं 4 मीटर 7 डेसीमीटर। इस प्रकार से मेरा ये स्केल पूरा हो गया। तो यहाँ पे हम 4 मीटर और 7 डेसीमीटर को दर्शाने के लिए ये जो 0 पॉइंट है, इस पॉइंट से 4 घर मापेंगे तब हो जाएगा मेरा 4 मीटर। और ये जो 0 वाला पॉइंट है, इस तरफ से इधर मापना है 7 घर, क्योंकि ये हो गया मेरा डेसीमीटर। इस प्रकार से इसको 4 मीटर और 7 डेसीमीटर दर्शाना है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।